Hello everyone, welcome back to our channel Edu Ethics. So if you are new to this channel, hi, my name is Sheerja Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और ये जो टॉपिक है वो सबके लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे जो चाहे देख सकता है एंड ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड हमारा चैनल जो एडू एथिक्स है उसके आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज इन फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ, तो प्रेजेंट मतलब क्या होता है? प्रेजेंट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट? प्रेजेंट मतलब होता है, एक बार हिंदी भी लिख देती हूँ, हिंदी में वर्तमान काल। वर्तमान काल। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट? प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान काल। ओके, नाउ कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब होता है उस टाइम में आप क्या कर रहे हो कंटिन्यूअसली। मतलब आप जैसे आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ। सो इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप प्रेजेंट में जो कंटिन्यूअसली कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ आप इसको शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट आर दे डूइंग। इंग आईएनजी लगता है इसमें, कंटिन्यूअस टेंसेस में हमेशा आईएनजी लगता है। इस बात को भी प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, चलिए। शी इज डस्टिंग। डस्टिंग मतलब वो सफाई कर रही है। क्या कर रही है? वो सफाई कर रही है। एक एक्शन वर्ड होता है वही। दे आर कुकिंग, वो क्या कर रहे हैं? वो खाना पका रही हैं। नाउ एक चीज़ शायद आपने ध्यान दी होगी, जब हम ही शी इट यूज़ करते हैं तो उसमें हम यूज़ करेंगे इज़, और जब हम प्लूरल जैसे कि वी, दे, इसमें हम आर यूज़ करेंगे। ओके, इसको और अच्छे से समझेंगे। चलिए, आर टू बी, अब कुक एक मेन वर्ब है और आईएनजी है देन। ठीक है, दे आर, दे टू बी। ओके, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, इसके मेन जो विंग है वो है इज आर एम, यानी एम इज आर। ओके, रूल्स देख लेते हैं फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या है, इसमें हम आई के लिए क्या यूज़ करते हैं? एम, और आई एन जी तो लगता ही लगता है। सो आई एम डूइंग, आई एम कुकिंग, आई एम ईटिंग। ठीक है, यू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यू आर यूज़ करते हैं हम यू के लिए। और सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं इज, जैसे कि इज आर एम। ठीक है, और अदर्स यानी, और हम हाँ प्लूरल के लिए यानी कि एक से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं आर। ठीक है, चलिए। ओके देन, डू, डूइंग से, डू मतलब करना। ठीक है, कर रही है, डूइंग। ठीक है, सेइंग बोल रही है, प्लेइंग, गोइंग, ईटिंग, टॉकिंग, मेकिंग, शेकिंग, ट्रैवलिंग, रिग्रेटिंग, लाइंग, डाइंग, गेटिंग, सिटिंग, स्किपिंग, स्विमिंग। दीज ऑल आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब। प्लेइंग, डूइंग, गोइंग, स्विंगिंग, स्विमिंग, रनिंग, लिसनिंग, ईटिंग। ओके, आई एन जी इसमें कंटिन्यूअस में हमेशा लगता है। नौ, अब सिंडी इज, आई थिंक शी इज वर्किंग, स्टडिंग।
Grandma is drinking tea. Father is serving tea. Yusel is sleeping. Then baby Ben is playing. Yeah, I don't know what Evan is doing. Now, in present continuous, there are some spelling rules that are very important to know. That are very important to know. Now, now these are the words that do not have any change. जैसे कि buying, buy plus ing, buying, enjoy plus ing, enjoying, play plus ing, playing, say plus ing, saying, try plus ing, trying, talk plus ing, talking, sing plus ing, singing, eat plus eat, eating, eat plus ing eating, speak plus ing speaking, cook plus ing cooking, start plus ing starting, do plus ing doing, stay plus ing staying, fix plus ing fixing. Okay, now let's see some words that have change in spelling. Okay, now verbs ending in o. अब जैसे कि वो वर्ड्स जो ओ से एंड हो रहे हैं, लाइक होप, होप का ई हट जाएगा एंड हो जाएगा होप, हॉपिंग, होपिंग। राइट का ई हट जाएगा और हो जाएगा राइडिंग। मेक का ई हट जाएगा और लग जाएगा मेकिंग। ओके, तो ये जो ई ई ई ई आ रहा है जहाँ पे लास्ट में, वो सब आई में बदल जाते हैं। ओके, और अब आता है जैसे कि डाई, स्पेलिंग है DIE, डाई। तो डाई जो है वो किस में बदल जाएगा, DY, आई जो है वो वाई में बदल जाएगा। ठीक है, डाई, फिर ING आप ऐड कर दीजिए, डाइंग हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये है द वुड कटर डैश, द वुड कटर चॉपिंग, द वुड कटर इज चॉपिंग द ट्री, द काउज आर grazing the grass. Let's see where are the cows. The monkeys are jumping on the branches of the tree. Subhash is dragging the suitcase. I am climbing up the mountains. Birds are flying in the sky. Raju is opening the door. Tinku is saving his pocket money. The students are learning French. Ganesh is carrying bag. अब कैरी, अब देखो स्पेलिंग इधर लिखी हुई है कैरी, लेकिन हमको उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे लिखना है, लेट्स सी, CARRING, कैरी। ठीक है, ये वाई है, ये हट जाएगा, नहीं हट। ओके, कैरी का कैरी रहेगा एंड इन वर्ड हो जाएगा बस। हाँ, गणेश इज कैरिंग बैग्स। देन Janami is washing her clothes. The baby is crying for milk. My father is sleeping now. The dog is barking. We are collecting the seashells. ठीक है, तो ये आगे समझ में। अब है We are learning English। अब कुछ सब वो है, कुछ वर्ड्स है, लेट्स सी देम, sentences है। We are learning English now. My mother is cooking dinner in the kitchen at this time. The gardener is working in the garden at present. Working ING आ रहा है। Then she is studying to become a science teacher. You are starting work tomorrow.
My sister is coming with us to the party tonight. I'm talking to the teacher after this lesson. She's always talking. These students are constantly complaining about everything. You're always coming to work late. हाँ, अब ये वाला सेंटेंस किससे रिलेटेड है? लेट्स सी. We can use to explain the idea that something is happening now at this moment. Okay. Then ग्रे वाला देखते हैं. We can use to express longer actions not at this time but in progress. चल रहा. You can use to indicate that something will not happen in the near future. We can use the tenses with always, constantly, forever to describe the idea that something often happens in a negative sense. Now, there are three types of present continuous: affirmative, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव. एफर्मेटिव में क्या होता है? आई एम प्लेइंग फुटबॉल. नेगेटिव में आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल. इंटेरोगेटिव में इट्स अ क्वेश्चन, एम आई प्लेइंग फुटबॉल? सो यू आर प्लेइंग फुटबॉल. क्या तुम यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे हो. नेगेटिव में यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो. इंटेरोगेटिव में क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग फुटबॉल? वैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग, इज ही प्लेइंग फुटबॉल? शी इज प्लेइंग फुटबॉल, शी इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इज शी प्लेइंग फुटबॉल? इट इज प्लेइंग फुटबॉल, इट इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल. इज इट प्लेइंग फुटबॉल? We are playing football. We are not playing football. Are we playing football? You are not playing football. You are not playing football. You are not playing football. Are you playing football? You are playing football. You are not playing football. Are you playing football? They are playing football. They are not playing football. Are you playing football? Are they playing football? Okay. Now let's see some present continuous affirmative. He is reading a book now. She is doing her homework. My mother is okay. My mother is sitting at the table now. I still writing a letter. Uh, they are playing football. It is snowing now. She is explaining a grammar rule. We are having dinner now. It is still not raining. Sorry, it is still not me. Sorry, it is still raining. They are eating soup. The girl is drawing a picture. Her daughter is playing chess at the moment. I dash my chicken soup before the salad. So first of all, complete the sentences below using the present continuous tense. All these sentences are negative. This sentence is negative है. So I am not eating my chicken soup before the salad. You are not. You dash the dog this afternoon. You are not feeding the dog this afternoon. Mum dash us a chocolate cake. Mum is not bringing us a chocolate cake. They dash pictures about animals today. They are not drawing pictures about animals today. It dash now, so we can go out. It is not raining now, so we can go out. The boy dash with his cars. The boy is not playing with his cars. Lila
dash English at the school today. Laila is not teaching English at the school today. Tim and Kim dash their hands. Tim and Kim are not clapping their hands. We dash stones on the beach. We are not collecting stones on the beach. You dash to your grandpa. You are not talking to your grandpa. Jill dashed the tree in the garden. Jill is not watering the tree in the garden. I dash my bedroom because I am busy. I am not tidying my bedroom because I am busy. My sister dash photos about us. My sister is not taking photos about us. You dash a newspaper on the bus. You are not reading a newspaper on the bus. The family dash breakfast in the kitchen. The family is not having breakfast in the kitchen. Our neighbors dash on holiday this year. Our neighbors are not going on holiday this year. We dash in the park because it is snowing. We are not going in the park because it is snowing. We are not running in the park because it is snowing. The dog dash its food because it is ill. The dog is not eating its food because it is ill. She dash me the truth. I don't believe her. She is not telling me the truth. I don't believe her. You dash what is wrong. You are not smiling. What is wrong? Hassan dash his homework. Hassan is not doing his homework. It dash at the moment. So let us go for a walk. It is not snowing at the moment. So let us go for a walk. I dash now to cook our lunch. I am not getting up now to cook our lunch. The girls dash stars from paper today. The girls are not cutting stars from paper today. He dash a letter to his brother in London. He is not writing a letter to his brother in London. We dash to Leeds because it is raining heavily. We are not traveling to Leeds because it is raining heavily. Jill dash a dress. She wants a new shirt. Jill is not buying a dress. She wants a new shirt. The teacher dash us new exercises to do at home. The teacher is not giving us new exercises to do at home. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने फिलअप सभी बोले. Now form of present continuous tense. Question. Now question word what, who, where. Now be plus. What के लिए हम यूज करेंगे am. Who के लिए are. Who are you. Where के लिए is. Now subject I. Who में देखिए you, we, they में हम are यूज करते हैं. Then he, she, it में हम is यूज करते हैं. Then doing, playing, going. Where मतलब going. Who मतलब who is playing. What मतलब what you are doing. The modifier now. Then for playing football with. So what are you doing now?
हु आर यू, नो आई थिंक प्लेइंग के लिए फुटबॉल विद, वेयर इज ही शी इट गोइंग। तो ये क्वेश्चंस थे, राइट। हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, वेयर शी इज गोइंग। देखिए, वेयर शी इज गोइंग, हु आर you playing, what am I doing, what am I doing, what I am doing now। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं। अब आपके लिए होमवर्क में क्या है, आपको मैं 3 सेंटेंसेस दूंगी। वैसे तो मैंने इनमें से आपको बता दिए हैं सारे, देखिए, लेकिन फिर भी आप इनको अब आप तो अपने दिमाग से भी करेंगे। देखिए, आपको करना है द वुड, देखिए 6, 7 और 8, ये तीनों, बर्ड्स डैश इन द स्काई, राजू डैश द डोर, टिंकू डैश हिज पॉकेट मनी। तो ये तीनों जो सेंटेंसेस है, प्लीज चिल्ड्रन टेक अ स्क्रीनशॉट, और हो सके तो आप सारे ही कर लीजिएगा। दिस इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये एकदम प्रॉपर है आपकी पढ़ाई के लिए। सो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।